CNS यानी कि चीफ नोडल सुपरवाइज़र, CBSE इवैल्यूएशन सिस्टम में CNS कौन होगा और उसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, ये वीडियो उस पर ही चर्चा करेगा। तो CNS लोग जो भी हैं वो इसको ध्यान से देख लें, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। CNS का अपॉइंटमेंट CBSE रीजनल ऑफिस के द्वारा किया जाएगा और ये ओएसिस टीचर्स डेटा बैंक में अवेलेबल डेटा के आधार पर होगा। CNS का अपॉइंटमेंट करने से पहले ये ज़रूर देखा जाएगा कि जिस स्कूल से CNS अपॉइंट किया जा रहा है उस स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इवैल्यूएशन के लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो अपॉइंटमेंट से पहले देखी जाएंगी CNS के। अब CNS होगा कौन? इसेंशियली जिस स्कूल को नोडल सेंटर बनाया जा रहा है, इवैल्यूएशन नोडल सेंटर बनाया जा रहा है, उस स्कूल का प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल shall be essentially the CNS Chief Nodal Supervisor of Evaluation। इनका रोल जो होगा वो रोल क्या होगा, बात करें तो एक लाइन में कि जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट लगना है इवैल्यूएशन में वो अवेलेबल कराएंगे, वो प्रोवाइड कराएंगे CNS किसको? हेड एग्जामिनर्स को, क्योंकि हेड एग्जामिनर्स के अंडर में इवैल्यूएशन होना है और उसको लेकर के जितना भी लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट लगना है वो हेड एग्जामिनर्स को अवेलेबल कराएंगे CNS। क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें गुड वर्किंग कंडीशन है, स्टाफ है, नंबर ऑफ रूम्स या क्लासरूम्स कितने लगेंगे, हॉल चाहिए, फर्नीचर चाहिए और दूसरी जितनी फैसिलिटीज़ चाहिए वो सारी की सारी इवैल्यूएशन टीम को उपलब्ध कराना CNS का काम होगा। साथ ही साथ IT फैसिलिटी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है क्योंकि साथ ही साथ मार्क्स अपलोड किए जाने हैं तो हार्डवेयर उसके लिए चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होगी। ये सारी की सारी CNS की जिम्मेदारी है, वो अवेलेबल कराएंगे हेड एग्जामिनर्स को। कॉपियाँ जो CBSE के द्वारा भेजी जाएंगी उनको स्टोर कहाँ करके रखना है ये भी अवेलेबल कराना है, यानी एक स्ट्रॉन्ग रूम, एक लॉक रूम नोडल सेंटर पर जिस स्कूल में एग्जामिनेशन हो रहा है, एवेल्यूएशन हो रहा है, वहाँ पर स्टोरेज, एक अच्छा सा स्टोरेज अवेलेबल कराना वो CNS का काम होगा, चीफ नोडल सुपरवाइज़र का काम होगा। कस्टडी में वहाँ कॉपियाँ रहेंगी, फिर उनकी चेकिंग होगी, चेकिंग होने के बाद वापस सील करके रखी जाएंगी। तो ये पूरा स्टोरेज का जितना भी इंतज़ाम है ये भी करना होगा CNS को मीटिंग्स अरेंज करनी होंगी, जितने भी हेड एग्जामिनर्स हैं, AHEs हैं, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं और AHE कोऑर्डिनेटर हैं, उनको इवैल्यूएशन सेंटर पर उनकी मीटिंग भी कराना जिम्मेदारी किसकी होगा? वो CNS की जिम्मेदारी होगा। CNS को ये भी इंश्योर करना है कि जितना भी इवैल्यूएशन चल रहा है वो एज पर द गिवन मार्किंग स्कीम ही चल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, मार्किंग स्कीम के आधार पर ही होना चाहिए। जितना भी इवैल्यूएशन हो रहा है वो मार्किंग स्कीम के आधार पर होना चाहिए। CNS को ये भी अवेलेबिलिटी जो है इंश्योर करनी है कि अगर इवैल्यूएटर्स की संख्या कम पड़ रही है या कोऑर्डिनेटर्स की संख्या कम पड़ रही है तो वो भी जितने रिक्वायर्ड हैं उनकी अवेलेबिलिटी CNS को इंश्योर करना होगा। जो भी आसपास से रिसोर्सेज हैं उनको लेना होगा और कोऑर्डिनेटर्स के लिए कर सकते हैं कि उनके खुद के स्कूल के जो साइंस या मैथ्स के टीचर्स हैं उनको ले लिया जाए या कंप्यूटर बैकग्राउंड के जो टीचर्स हैं उनको ले लिया जाए कोऑर्डिनेटर का काम करने के लिए। तो एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब्स्टिट्यूशंस की भी व्यवस्था जो है वो करनी होगी CNS को। कई बार होगा कि हेड एग्जामिनर या असिस्टेंट हेड एग्जामिनर वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनके सब्स्टिट्यूशंस की भी व्यवस्था करनी होगी। इवैल्यूएटर्स की भी व्यवस्था सब्स्टिट्यूशंस की किसको करनी होगी? वो CNS को ही, चीफ नोडल सुपरवाइजर को ही करनी होगी। अब ये भी इंश्योर करना है कि जिन क्वेश्चन पेपर्स का, जिन सब्जेक्ट्स का इवैल्यूएशन हो रहा है उनके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स यानी सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स HE, AHE और इवैल्यूएटर्स को अवेलेबल हो जाएं। मॉनिटर करना है प्रॉपरली, पूरे ही सिस्टम को मॉनिटर करते रहना है कि जो इवैल्यूएशन का सिस्टम चल रहा है वो अडेयर कर रहा है, मार्किंग स्कीम को अडेयर कर रहा है, CBSE द्वारा दी गई सब्जेक्ट वाइज मार्किंग स्कीम के हिसाब से चल रहा है। क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन को इंश्योर करना है, कहीं कोई गलती ना होने पाए, किसी तरीके का वेरिएशन ना होने पाए, यानी बायस फ्री इवैल्यूएशन हो रहा है
इसका जो है इंश्योर करना है CNS को। टाइम से कंप्लीट हो जाना चाहिए, इवेल्युएशन के बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज रिजल्ट डिक्लेरेशन पर इसका जो है असर पड़ेगा। जो भी डेट दी गई है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस डेट पर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इवेल्युएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर डेली जो कॉपीज़ इशू हो रही हैं, डेली कॉपीज़ इवेल्यूएट होकर के जमा हो रही हैं, इसका पूरे का प्रॉपर रिकॉर्ड CNS को मेंटेन करके रखना होगा कि एचईज को कितनी कॉपी इशू करी गई हैं और एचईज से कितनी कॉपीज़ वापस ली गई हैं, वो सारा का सारा CNS को ही मेंटेन करके रखना होगा। इसके बाद अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, इवेल्यूशन के बाद में जो अवार्ड लिस्ट बनती है और उस पर चढ़े हुए मार्क्स को अपलोड करना डे टू डे बेसिस पर, डेली बेसिस पर इसको अपलोड करना जिम्मेदारी किसकी है? CNS की। CNS को ये इंश्योर करना होगा। CNS को ये देखना होगा कि सारा का सारा डेटा परफेक्ट है, करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। एक बार गलती नहीं है तो ई-थियरी की जो लिंक CBSE ने दे रखी है, ये सामने यहाँ सर्कुलर के अंदर भी दे रखी हुई है, अगर इसको सीधे क्लिक कर दिया जाएगा तो भी ये नेविगेट कर जाएगी उस पर्टिकुलर साइट पर। इसके थ्रू अपलोड हो जाना है, ये जिम्मेदारी CNS की। CNS को हमेशा ये ध्यान रखना है कि डेली डेटा शाम को अपलोड हो जाए, और मान लीजिए कि पहले दिन का डेटा पहले दिन की शाम को नहीं अपलोड हो पा रहा है तो दूसरे दिन जरूर वो अपलोड हो जाए। इसी तरीके से दूसरे दिन का डेटा तीसरे दिन को अपलोड हो जाए, इसमें पेंडेंसी नहीं रह जाए। ऐसा नहीं हो कि चलो सारा इवैल्यूएशन करा लें और लास्ट डे पर इसको अपलोड कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। डे टू डे बेसिस पर डेटा अपडेट होते रहना चाहिए। अवार्ड लिस्ट की प्रिंटिंग कराना भी CNS को इंश्योर करना है कि जितनी भी अवार्ड लिस्ट है वो प्रॉपर्ली प्रिंट हो गई है। और इसके बाद डेली रिपोर्ट्स ये रेगुलर बेसिस पर RO को सेंड की जा रही है, ये CNS की जिम्मेदारी है। CNS को अपने कंसर्न RO को जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो लिस्ट हैं, डेली साइन करना है और कंसर्न RO को वहाँ तक पहुँचाना है, कम्युनिकेट करना है, ये CNS की जिम्मेदारी होगी। स्ट्रॉन्ग रूम में वापस किताबों को नहीं, कॉपियों को, आंसर बुक्स को, जो इवेल्युएटेड आंसर बुक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रूम में वापस रखना, उनको सील करना और तब तक उनकी सुरक्षा को देखते रहना जब तक कि या तो CBSE रीजनल ऑफिस उनको कलेक्ट नहीं कर लेता है या संबंधित रीजनल ऑफिस तक वो पहुंचा नहीं दी जाती है। तब तक जो है चेक्ड आंसर बुक्स को भी संभाल करके रखना, ये जिम्मेदारी CNS की होगी। और उसके बाद एक जिम्मेदारी और भी है CNS की, वो तो छोटी है, वो ये है कि जितने भी इवेल्युएटर्स HE या AHE या कोऑर्डिनेटर्स जो भी आ रहे हैं किसी बाहर के स्कूल से, उनके रिलीविंग सर्टिफिकेट्स लेना, जिससे कि ये पता चले कि ऑथेंटिक पर्सन ही इवेल्युएशन के लिए आया हुआ है, कोई अनऑथेंटिक पर्सन नहीं आया हुआ है। और ये जो है वो एनेक्जर 2 के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। एनेक्जर 2 के हिसाब से रिलीविंग सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। और एक बार इवेल्युएशन वर्क कंप्लीट हो जाता है तो CNS को रिलीविंग सर्टिफिकेट अपनी तरफ से इशू करने होंगे और वो एनेक्जर 3 के अकॉर्डिंग एज पर एनेक्जर 3 इशू करने होंगे। CNS को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इवेल्युएशन सेंटर पर डिस्प्ले करने होंगे, जो कि एनेक्जर 4 में दिए हुए हैं। यानी एनेक्जर 4 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा करके फोटोकॉपी करा करके उनको चस्पा कर देना है। समझाने की भी ज़रूरत है, पहली मीटिंग में उनको समझा कर दिया जाना। और सारे प्रिकॉशंस जो एनेक्जर 5 में दिए हुए हैं वो सारे के सारे इंश्योर करने हैं कि पर्टिकुलर नोडल सेंटर पर फॉलो किए जा रहे हैं। और CNS को अगर किसी तरीके की ज़रूरत पड़ती है तो वो एनेक्जर 24 में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर CBSE हेडक्वार्टर्स को या रीजनल ऑफिस को एज एन रिकॉर्ड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी जो है वो CNS की है और CNS को इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद CNS को काफ़ी सारी चीज़ें या लगभग सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।